छोटी माँ कान्हा मिट्टी खा रहा था। मुंह खोल के दिखा। हेलो गाइस, जब नंद बाबा कन्हैया जी को लेके अपने दोस्त के यहाँ पर जाते हैं और अपने नंद भैया के यहाँ पे और ले जाते हैं, वहाँ पे नंद भैया बताते हैं आप तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। नंद बाबा बोलते हैं क्यों कि तभी वो बोलते हैं कि गांव में हर जगह सूखा पड़ने लगी है। जहाँ ग्वाला गाय लेकर के चराने के लिए जाते थे वहाँ सूखा पड़ गई है और जल्दी जल्दी अपने गोकुल में भी सूखा पड़ने वाली है। तभी वहाँ पे वो दोनों लोग बातें करने लगते और वहाँ से जैसे ब्राह्मण देवता आवाज़ लगाते हैं कि प्रभु आइए, प्रभु भोग लगाइए आके। तभी कन्हैया जी के कान में आवाज़ पड़ती है और कन्हैया जी सुनते हैं। तभी वहाँ से निकलने की जुगाड़ देखते हैं और फिर सोचते हैं कि कैसे निकला जाए। तभी वो दोनों लोग बातें करते होते हैं। तभी कन्हैया जी वहाँ से चुपके से निकल जाते और निकलने के बाद भागते भागते और नंद बाबा पीछे पीछे आवाज़ लगाते हुए भागते हैं कि कान्हा रुक जा, कान्हा रुक जा। तभी नहीं रुकते हैं कन्हैया जी और भागते रहते हैं और आ जाते घर। घर आने के बाद और देखिए वहाँ पे कन्हैया जी लड्डू उठा लेते हैं और खाने लगते। तभी बोलते हैं ब्राह्मण देव कि मैंने आपको कहाँ बुलाया था। तभी बोलते हैं आपने ही तो मुझे बुलाया था। कन्हैया जी बोलते हैं। तभी वो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, नारायण को बुलाया था। तभी वो दूसरी तरफ मुड़ के देखते हैं तो मूर्ति की जगह कन्हैया जी खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे वो कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा था ब्राह्मण देव के। तभी वो सोच में पड़ जाते हैं और उसके बाद वो नंद बाबा समझ चुके थे। तभी वो द्वार के पीछे झांकते हैं। तभी वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं नंद बाबा और ब्राह्मण देव को समझ नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे बोलते हैं कि मैं ही हूँ श्री नारायण। तभी कन्हैया जी बताते हैं और उसके बताने के बाद कन्हैया जी फिर अपना असली रूप दिखाते हैं श्री हरि विष्णु का। और उसके बाद वो ब्राह्मण देव भी समझ जाते हैं। समझ में जब उनके आता है तभी वो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि अरे प्रभु, मैंने आपको समझा नहीं, मेरी गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको समझ नहीं पाया, समझने में भूल हो गई। तभी वहाँ पे यशोदा मैया घर के बाहर खड़ी होती हैं और कन्हैया जी जैसे ही घर के बाहर से आते हैं और वहीं यशोदा मैया रोक लेती है और बोलते हैं नहीं, तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। तभी वहाँ से ब्राह्मण देव भी आ जाते हैं और कन्हैया जी बोलते हैं अपनी मैया से कि मैया मुझे जाने दो, ब्राह्मण देव ने बुलाया मुझे। तभी वो जाने नहीं देती और जैसे ब्राह्मण देव आते हैं बोलते ब्राह्मण देव कि नहीं बेटा, रोको नहीं है बिटिया, मैंने ही बुलाया ऐसे। तभी वो बुला लेते हैं और बोलते हैं मैंने ही बुलाया है। तभी वो यशोदा मैया बोलती हैं क्यों, आपने क्यों बुलाया। तभी बोलते हैं कि अरे मुझसे गलती हो गई थी। आपने ये कान्हा तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इसने बताया था कि बच्चों में ही प्रभु का स्वरूप होता है। तभी वो समझ जाते हैं और फिर उसके बाद कन्हैया जी बोलते हैं आप मन ही मन में उन्हें समझाते हैं और बोलते हैं कि मेरा सच मत खोल देना। तभी वो कन्हैया जी बताते हैं उन्हें और उसके बाद वो ब्राह्मण देव के समझ में आ जाता है और उसके बाद वो लड्डू होते हैं वो खिलाते हैं उनको और बोलते हैं कि मेरी तो तपस्या पूरी हो गई। और जो बता रहा था कन्हैया वो सच्ची है कि जो सच्ची भक्ति से भक्ति करता है प्रभु की, उसे दर्शन अवश्य मिलते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। छोटी माँ कान्हा मिट्टी खा रहा था। मुंह खोल के दिखा।